अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 2। तो कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून, एडवोकेट कोर्ट लाइव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एडवोकेट वकार हुसैन। जैसे कि आपको पता है कि हम लॉ गेट का सिलेबस क्लियर कर रहे हैं, तो सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 2 जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, वो आज हम डिस्कस करेंगे। उसके सारे सेक्शंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 2 सेक्शन 6 से। सेक्शन 6 जो है वो है क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में और मजिस्ट्रेट के बारे में। तो जान लेते हैं सेक्शन 6 हमें क्या बताता है। Classes of criminal courts and magistrate. Beside the high courts and the court constituted under any law other than this code for time being enforced, there shall be 5 classes of criminal courts, namely courts of session, courts of magistrate. अब इसमें 5 क्लासेस बताई गई हैं क्रिमिनल कोर्ट्स की। हाई कोर्ट भी जो है वो क्रिमिनल कोर्ट का ट्रायल चला सकती है, क्रिमिनल ऑफेंस का ट्रायल चला सकती है। उसके पास ज्यूरिसडिक्शन है, लेकिन अगर वो नहीं चला रही तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। लेकिन यहाँ पे क्रिमिनल कोर्ट्स का जो जिक्र किया गया है, एक सेशन कोर्ट्स का, दूसरा मजिस्ट्रेट का। कितनी क्लासेस होती हैं मजिस्ट्रेट की? मजिस्ट्रेट की बेसिकली यहाँ पे 3 क्लासेस मेंशन की गई हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। इसके साथ साथ मैं इनकी पावर्स आपको बताता चलूं कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की जो पावर्स है वो 3 साल की सजा सुना सकते हैं और प्लस 45,000 का फाइन लगा सकते हैं। इसके साथ साथ मजीद आपको बताता चलूं कि सेकंड क्लास के जो मजिस्ट्रेट हैं वो 1 साल की सजा और प्लस फाइन लगा सकते हैं, और जो थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट हैं वो 1 माह की सजा और प्लस 3,000 का फाइन लगा सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये 2 मजिस्ट्रेट जो हैं सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास अब प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते। हमें कोर्ट्स में कहीं पे भी ये नहीं दिखाई देता कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हैं या थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट हैं। लेकिन फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट जो हैं वो अभी भी अवेलेबल हैं, जिनकी पावर्स को एक्सटेंड किया जाता है फॉर टाइम बीइंग। नहीं तो ये 3 साल की सजा और 45,000 का फाइन लगा सकते हैं। ये था सेक्शन 6 सीआरपीसी का, जिसने इतना सारा कुछ हमें बताया। अब सेक्शन 7 के बारे में जानते हैं कि सेक्शन 7 जो है वो हमें क्या बताता है। ईच प्रोविंस शैल बी कंसिस्ट ऑफ सेशन एंड एवरी सेशन डिवीजन शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड बी अ डिस्ट्रिक्ट एंड कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। हर प्रोविंस जो है वो डिवीजन्स पे मुश्तमिल होता है, और डिवीजन्स जो है वो मुश्तमिल होता है डिस्ट्रिक्ट्स पे एंड सब डिस्ट्रिक्ट्स पे, जिसको हम सब डिवीजन भी कहते हैं। अब इसका सबसेक्शन 2 जो है सेक्शन 7 का, वो हमें क्या बताता है ये जानते हैं। पावर टू अल्टर डिवीजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। अब ये पावर किसको है डिवाइड करने की? ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पावर होती है कि वो डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीजन में डिवाइड करे और डिवीजन्स को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करती है। कौन करता है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सेक्शन नंबर 8 हमें क्या बताता है? पावर टू डिवाइड डिस्ट्रिक्ट्स इनटू सब डिवीजन्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये पावर होती है कि वो डिस्ट्रिक्ट्स को सब डिवीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 9 कोड ऑफ सेशन। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश कोड ऑफ सेशन एवरी सेशन डिवीजन एंड अपॉइंट एज जज ऑफ सच कोड। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो सेशन कोड डिवीजन में स्टेबल करे और एक जज अपॉइंट करती है वो उस कोड के लिए। एक सेशन जज अपॉइंट होता है उस कोड के लिए। अब इसका सबसेक्शन 2 जो है वो क्या हमें गाइड करता है? द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर इन द ऑफिशियल गजेट डायरेक्ट व्हाट प्लेस और प्लेसेस द कोड ऑफ सेशन शैल होल्ड इट इज सिटिंग। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तहत ही वो जज अपॉइंट भी होते हैं और उनकी सिटिंग जो है उनके डिसीजन पे होती है। अब इसका सबसेक्शन 3 जो है वो हमें मजीद ये गाइड करता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो मजीद एडिशनल सेशन जजेस एंड असिस्टेंट सेशन जजेस भी अपॉइंट कर सकता है।
The provincial government may also appoint additional session judges and assistant session judges to exercise jurisdiction in one or more such courts. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो असिस्टेंट सेशन जजेस एंड एडिशनल सेशन जजेस वो अपॉइंट करती है केसेस को डिसाइड करने के लिए मुख्तलिफ कोर्ट्स जो डिवीजन में और डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड की गई हैं वहाँ पे जो मैटर्स होते हैं उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए। अब देखा जाए तो ये असिस्टेंट सेशन जजेस जो हैं वो मजीद अब एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो 1898 का है तो इसको अमेंड नहीं किया गया, लेकिन इनकी थ्योरी जो है वो मेंशन की गई है, इनकी एक्सप्लेनेशन जो है अब मजीद हमें पढ़नी पड़ती है, लेकिन ये अब मजीद एग्जिस्ट नहीं करते जो असिस्टेंट सेशन जजेस होते हैं। लेकिन एडिशनल सेशन जजेस जो हैं वो अभी भी प्रैक्टिकली केसेस एंटरटेन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। सेक्शन 10 और सेक्शन 11 जो है वो सीआरपीसी से ओमिट किया गया है, तो अब मजीद हम आगे बढ़ेंगे सेक्शन 12 के बारे में जानेंगे। सेक्शन 12 जो है वो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बारे में। अब ये हमें क्या गाइड करता है ये जान लेते हैं। The provincial government may appoint as many persons as think fit. बहुत सारे मैजिस्ट्रेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर उनको सही लगता है तो वो अपॉइंट कर सकती हैं। अब वो कौन से मैजिस्ट्रेट होंगे? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। ये सारे मैजिस्ट्रेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है सेक्शन 12 के तहत। अब इसका सबसेक्शन 2 जो है वो मजीद हमें गाइड करता है लोकल लिमिट्स ऑफ देयर जुरिस्डिक्शन। अब उनको जुरिस्डिक्शन भी बताई जाएगी अपनी और उनको पावर्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है जी। सेक्शन 13 जो है वो यहाँ से ओमिट किया गया है, सीआरपीसी से ओमिट है। तो मजीद नेक्स्ट जो हम जानेंगे वो है सेक्शन 14। सेक्शन 14 हमें क्या बताता है ये जान लेते हैं। सेक्शन 14 स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में on the recommendation of High Court conferred upon any person including the former executive magistrate। अब पर्टिकुलर केसेस के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो मैजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकता है फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के लिए। स्पेशल मैजिस्ट्रेट जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है इस सेक्शन के तहत। उस लोकल जुरिस्डिक्शंस के मैटर्स को डिसाइड करने के लिए स्पेशल मैजिस्ट्रेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। अब सेक्शन 15 जो है वो हमें गाइड करता है बेंचेस ऑफ मैजिस्ट्रेट के बारे में। बेंचेस इनकी इस सेक्शन के तहत बनाई जा सकती हैं। कौन बनाएगा? प्रोविंशियल गवर्नमेंट बेंचेस ऑफ मैजिस्ट्रेट बनाता है अंडर सेक्शन 15 के तहत। The provincial government may direct any two or more magistrate in any place to sit together as a bench। यानी दो या दो से ज्यादा मैजिस्ट्रेट एक साथ बैठ सकते हैं और केस की समाअत कर सकते हैं। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जरूरत महसूस होगी, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहेगी तो बेंचेस बना सकती है मैजिस्ट्रेट की। अब वो कौन से मैजिस्ट्रेट होंगे? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। अब इसका सबसेक्शन 2 जो है वो हमें क्या गाइड करता है ये जानते हैं। पावर टू एक्सरसाइज बेंच इन एब्सेंस ऑफ स्पेशल डायरेक्शन। अब इस कोड के तहत उनको पावर्स दी जाएंगी केसेस को एंटरटेन करने के लिए, केसेस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उनको पावर्स प्रोवाइड करेंगी। उन 2-3 मैजिस्ट्रेट्स में जितनी वो बेंच बनाई गई है उनमें से एक को हाईएस्ट पावर्स दी जाएंगी उस बेंच को रन करने के लिए। लेकिन ये सबऑर्डिनेट होते हैं, ये सारे मैजिस्ट्रेट जो हैं वो सबऑर्डिनेट होते हैं सेशन जज के, जो हम आगे जानेंगे। अब सेक्शन 16 जो है वो हमें क्या बताता है ये जान लेते हैं। सेक्शन 16 पावर टू फ्रेम रूल्स फॉर गाइडेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट एंड बेंचेस।
The provincial government may, from time to time, make rules consistent with the code for guidance of all magistrate and magistrates benches in any districts respecting for the following subject. अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है इन मैजिस्ट्रेट और इस बेंचेस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है और उनको गाइड करती है। अब कौन से पर्पसेस के लिए वो बनाती है, वो चार चीजें यहां पे मेंशन की गई हैं। नंबर एक, दी क्लासेस ऑफ केसेस टू बी ट्राइड, किस किस्म के केसेस ट्राई करने होंगे। नंबर बी, दी टाइम्स एंड प्लेसेस ऑफ सिटिंग, किस जगह बैठ के वो केसेस चलाने हैं। नंबर सी, दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस फॉर कंडक्टिंग ट्रायल्स, अब ट्रायल्स के हवाले से उनको गाइड करेंगी और उनके हवाले से रूल्स बनाएंगी। ये सारा कुछ यहाँ पे ये चार चीजें मेंशन की गई हैं। अब आता है सेक्शन 17। सेक्शन 17 हमें क्या बताता है ये जानते हैं। सेक्शन 17, सबऑर्डिनेशन ऑफ मैजिस्ट्रेट एंड बेंचेस टू सेशन जजेस। ऑल मैजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 12, सारे मैजिस्ट्रेट जो हैं अंडर सेक्शन 12 के तहत अपॉइंट किए जाते हैं। एंड 14 ए, यानी कि इन 12 और 14 ए के तहत सारे मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जाते हैं। एंड बेंचेस कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 15, और बेंचेस जो बनाई जाती हैं मैजिस्ट्रेट की वो अंडर सेक्शन 15 के तहत बनाई जाती हैं। शैल बी सबऑर्डिनेट टू दी सेशन जज, अब ये सारे मैजिस्ट्रेट जो हैं वो सबऑर्डिनेट होते हैं सेशन जज के, और सेशन जज सबऑर्डिनेट होता है हाई कोर्ट का। अब इसका सबसेक्शन 3 जो है वो हमें क्या बताता है जानते हैं। सबऑर्डिनेट ऑफ असिस्टेंट सेशन जजेस टू सेशन जज, ऑल असिस्टेंट सेशन जजेस शैल बी सबऑर्डिनेट टू दी सेशन जज। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी असिस्टेंट सेशन जजेस हैं वो सारे सेशन जज के अंडर कंट्रोल आते हैं, उसके सबऑर्डिनेट होते हैं। कौन? असिस्टेंट सेशन जजेस। और जो एडिशनल सेशन जजेस होते हैं उनकी पावर और सेशन जज की पावर जो है वो सेम होती है, लेकिन यहाँ पे असिस्टेंट सेशन जजेस और मैजिस्ट्रेट ये सारे अंडर कंट्रोल होते हैं सेशन जज के, यानी कि उसके सबऑर्डिनेट होते हैं किसके? सेशन जज के। अब सबसेक्शन 4 में ये मेंशन किया गया है कि अगर सेशन जज अवेलेबल नहीं है तो उसकी एब्सेंस में वो मैजिस्ट्रेट जो है या असिस्टेंट सेशन जज जो है वो केसेस चला सकते हैं और डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं इस कोर्ट के तहत। तो आज हमने सेक्शन 17 तक जाना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में लॉ गेट का सिलेबस क्लियर करते हुए। थैंक यू सो मच। अल्लाह।